नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज में सबसे पहले हम त्रिभुज की विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, कब त्रिभुज बनाना संभव है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आधार से सीखेंगे। क्योंकि जब हम आधार को अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई भी त्रिभुज हो उसमें हम क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या परिमाप ज्ञात करना हो या कोई भुजा ज्ञात करना है तो उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके पहले हमको उन आधारों को सीख लेना है जो त्रिभुज पर आधारित होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले त्रिभुज कब बनाना संभव है। त्रिभुज कब बनाना संभव है? त्रिभुज तो बन जाएगा, लेकिन बनाने के लिए प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए। त्रिभुज कब बनाना संभव है, सबसे पहले हम इस चीज को जान लें। तो हम यहां देखेंगे एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी गई है, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जो सरल आकृति अर्थात तीन सरल आकृति से घिरी हुई जो भी आकृति होती है वह त्रिभुज होती है। और इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, त्रिभुज चाहे जिस प्रकार का हो, समकोण हो, समबाहु हो, विषम बाहु हो या समद्विबाहु हो, इनके जो अंदर का कोण बनता है वह 180 अंश बनता है। अब हम देखेंगे जो भी भुजाएं दी गई हैं 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, क्या इनसे त्रिभुज बनाना संभव है? तो हम पहले ये जान लेंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो हम यदि ये जान लें कि पहले त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा तब तो उसके बारे में हम आगे सोचेंगे। तो जो बड़ी भुजा होती है, याद रखिएगा, जो बड़ी भुजा होगी तो जो बड़ी भुजा होगी अन्य जो दोनों भुजाएं हैं अर्थात जो दोनों छोटी भुजाएं हैं जो बड़ी भुजाएं हैं वह दोनों जो छोटी भुजाएं हैं या तो उसके बराबर हो या इनसे छोटी हो। किनसे? इन दोनों भुजाओं से ये छोटी हो या बराबर हो, लेकिन बड़ी न हो। तभी समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज तभी संभव है। त्रिभुज तभी संभव है जब या तो दोनों छोटी भुजाओं के ये बराबर हो या इन दोनों से छोटा है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे यहाँ हम देखेंगे 7 सेंटीमीटर है और ये 3 2 5 सेंटीमीटर है, अर्थात अन्य दोनों भुजाएं बड़ी भुजा से क्या हैं? छोटी हैं, तो यह त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, तो ये चीजें हमको समझ में आ गई कि त्रिभुज कब बनेगा, जब बड़ी भुजा की लंबाई अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई की या तो बराबर हो या उनसे छोटी हो, तभी त्रिभुज बनाना संभव है। और एक चीज देखेंगे, इन त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज कब होता है। समकोण त्रिभुज यह तीन भुजाएं दी गई हैं 10 6 8। यदि बड़ी भुजा के वर्ग का योग, बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। जैसे 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 100 हो गया। अर्थात यदि समकोण त्रिभुज हमको मिल जाता है तो प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होती है। इसलिए हम पहले ये भी पता लगा लें कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। लेकिन कोई भी त्रिभुज होगा यदि उसके बारे में हम जान जा रहे हैं तो उसको हल करने में हमको बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत अच्छे से हम हल कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज हम समझ गए। यदि बड़ी भुजा का योग, बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और हम देखेंगे तो समकोण त्रिभुज समझ में आ गया। ये 5 का वर्ग कर्ण अर्थात कर्ण 5 5 25, 4 चौका 16, 3 3 9, 16 9 25। तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो भुजा कोई भी हो सकती है लेकिन तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होती हैं, अर्थात कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, सब कम या ज्यादा होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कोई भी दो भुजा बराबर होंगी तो वह क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इन पर आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे।
पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो हमको दिख रहा है कि ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, अर्थात विषम बाहु है। तो विषम बाहु के लिए यदि वह समकोण त्रिभुज न हो तो, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज भी बन रहा है, ये बड़ी भुजा है, इसका वर्ग इन दोनों वर्गों के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज यदि हमको मिल जाए तो 1/2 आधार गुणे लंब। समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 गुणे 3 गुणे 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यदि समकोण त्रिभुज न होता तो हम कैसे इसको हल करेंगे? यहाँ देखिए दिया गया है करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो ये जो यस है, यस बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का तात्पर्य है परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, अर्थात 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12/2 बराबर 6, 12/2 बराबर 6। तो हमको यस का मान कितना मिल गया? 6 मिल गया। और यह हो गया ए बी सी। ठीक, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो करड़ी में ये 6 हो गया, 6। अब ये गुणे के रूप में, ठीक है, ये गुणे के रूप में है। तो 6 गुणे ये यस है, यस माइनस ए, अर्थात 6 से हम 3 निकाल लेंगे, बच जाएगा 3। फिर गुणे 6 माइनस बी, अर्थात यस माइनस बी, अर्थात 6 माइनस बी, तो हम 4 निकाल देंगे 6 से, बच जाएगा 2। गुणे यस माइनस सी, अर्थात 6 से हम 5 निकाल देंगे, बच जाएगा 1। अब 6 3 18 दूना 36, करड़ी में हो गया 36 बराबर कितने के? 6 के। करड़ी में 36 बराबर 6 के। तो हमारा क्षेत्रफल क्या मिल गया? हाँ, 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यदि हमको पता चल रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है तो हम बहुत आसानी से आधार गुणे लंब बटे 2 करके ज्ञात कर लेंगे। अन्यथा हमको ये सूत्र याद करना होगा। ठीक, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस क्या है? यस है अर्ध परिमाप या परिमाप का आधा। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इस भुजाओं इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तीन, 4, 5 याद रखिएगा, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्थात जो इसके मध्य बिंदु हैं, जो इसके मध्य बिंदु हैं, इनको मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज हो, यदि हम इसके अंदर त्रिभुज बना रहे हैं तो इस त्रिभुज में 4 त्रिभुज बनते हैं। अर्थात एक त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 त्रिभुज बन जाएंगे। कैसे त्रिभुज? यह जो एक त्रिभुज बना है, 1 2 3 जो 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, यह चारों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, उसमें 4 का भाग कर दें तो भी निकल जाएगा। अन्यथा इसको हम क्या कर दें? आधा आधा कर दें, आधा आधा करके क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तभी हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम कोई प्रक्रिया अपनाते हैं। तो हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है,
1/2 आधार गुणे लंब, 2 दूना 4 बराबर 6, 6 मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, अंदर के त्रिभुज का मान चाहिए, तो हम 4 का भाग कर देंगे। 4 का भाग क्यों कर देंगे, क्योंकि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं, और ये जो क्षेत्रफल आया है यह पूरे का आया है। 2 3 6, 2 दूना 4, 3/2। कितना हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा, 3/2 या 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि इसको हम आधा आधा करके निकालेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, ये हमारा क्या हो गया, ये लंब है तो 4 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणे आधार है 3 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा, 1.5/2, क्योंकि आधार गुणे लंब बटे 2 क्षेत्रफल होता है। 2 से कट जाएगा, बराबर 1.5 हमारा उत्तर आ जाएगा, 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो याद रखिएगा हमेशा कितने त्रिभुज बनते हैं, यदि हम अंदर के बिंदुओं को मिलाने से बना रहे हैं तो 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों त्रिभुज बराबर बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। कर्ण 10 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा यह जो वर्ग है इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है। तो यदि हमको लंब मिल जाए तो हम क्षेत्रफल तुरंत ज्ञात कर लेंगे। तो ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अब कर्ण का मान 10 है, 10 का वर्ग 100 बराबर लंब वर्ग x का वर्ग प्लस इसको 36 हो जाएगा, ये 36, तो x स्क्वायर बराबर 36 में 100 से 36 निकल जाएगा, बच जाएगा 64। तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर 8 आ जाएगा हमारा। x बराबर 8, तो x बराबर हमको 8 मिल जाएगा, x बराबर 8 मिल गया। तो यह 8 मिल गया तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 आधार गुणे लंब। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, कितना मिल गया हमको, ये लंब मिल गया 8, तो ये 6, 2 3 6, 8 3 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर। चौबीस वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको भुजाओं की लंबाई, यदि समकोण त्रिभुज दिया है और कर्ण दिया है तो हमको किसी एक भुजा को ज्ञात कर लेना है। लेकिन यदि कर्ण नहीं दिया है, ये दोनों भुजाएं दी हैं, तो हमको कर्ण ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। कोई त्रिभुज बना दिया गया है, अब ये कहा जा रहा है कि अंतः बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज और शेष त्रिभुज के बीच अनुपात क्या होगा। तो हम देखते हैं पूरा कितने पार्ट बन गए, 4 बन गए। अब पहला क्या था, तो अगर हम पहले और पूरे को देखेंगे, अर्थात अंतः बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपाते पूरा कितना है, पूरा 4 है, पूरा 4 हो जाएगा। लेकिन अगर शेष की बात करेगा तो इसके बाद किसी एक को हम एक मान लें, तो 1 1 1 अर्थात 1 2 3, 1 अनुपाते 3। ठीक, क्योंकि शेष को पूछा गया है, तो शेष हमारे पास कितने बच जाएंगे, 1 2 3 बच जाएंगे, अर्थात 1 अनुपाते 3। कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि यह पूछा जाता कि
त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज, अर्थात अंतः बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज। जब संपूर्ण की बात करेगा तो क्या बन जाएगा, 1:4 बनेगा। लेकिन जब शेष की बात करेगा, शेष, तो शेष कितना बचेगा, 1 हम निकाल लिए तो बच गए 3, अर्थात 1:3। तो हमारा विकल्प हो जाएगा दूसरा 1:3। अगला प्रश्न देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 3:4:5 क्या दिया गया है, याद रखिएगा परीक्षाओं में कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न सेम ऐसे ही आए, प्रश्न में अंक बदल सकते हैं, ठीक। लेकिन यदि आपको आधार पता है तो हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो परिमाप दिया है 24, अब परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 5x, इसको x मान लेंगे, 5x + 4x + 3x बराबर 24 के, 5 4 9 3, 12x बराबर 24 के, 12 दूना 24, या x बराबर 2 के। तो x बराबर 2 हो गया, तो 2 हो गया तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 5 × 2 बराबर 10, 4 × 2 बराबर 8, 3 × 2 बराबर 6, ठीक। अब हमको भुजाएं मिल गई 10 8 6, 10 8 6। तो अब हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो कड़ी में s - a, s - b, s - c करके, ठीक, इस तरह से निकाल सकते हैं। या हम देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 36 64 100, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, और आधार गुणे लंब बटे 2 करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 8 गुणे 6, 2 चौके 8, 6 चौके 24। तो हमारा हाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। हम इस तरह से ज्ञात करने देंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले क्या पता करेंगे, अर्ध परिमाप, अर्थात परिमाप का आधा। तो परिमाप दिया गया है 24, और प्लस हमको भुजाएं मिल चुकी हैं 10 8 6। तो परिमाप आ गया 24, तो अर्ध परिमाप कर देंगे तो हम हो जाएगा 12 गुणे, अब s - a, 12 से 5 निकल जाएगा, 7 गुणे 10 8 6। तो ये 5 का मान आया था 10, तो 12 गुणे 12 से हम a का मान है 10, 10 निकाल लेंगे, बच जाएगा 2 गुणे s - b। तो 12 से 8 निकाल लेंगे 4 गुणे s - c। तो 12 6 निकाल लेंगे 6। अब इसके हम खंड कर लेंगे, 2 दूना 4 तियाँ 12, 2 दूना 4 तियाँ 12 गुणे 2 यहाँ है गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, ठीक। अब हम देखेंगे कितना जोड़ा लग रहा है। तो 2 का जोड़ा यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, और 1 2 का जोड़ा यहाँ लग गया, और 3 का जोड़ा यहाँ लग गया। तो जो जोड़ा लग गया है उसको हम गुणा कर लेंगे। तो 2 3 6 दूना 12 दूना 24, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा 24, क्योंकि ये कहाँ था, ये कड़ी में था ना, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, और समकोण त्रिभुज पता चल जाए तो हम उसको अलग भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा।
तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज के परिमाप में क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5, परिमाप बराबर 216। तो क्या कर दें, हम तीनों को जोड़ दें तो हमारा उत्तर क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होगा तो हमको क्षेत्रफल निकालने में बहुत आसानी होगी। यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 और 5 के वर्ग 25। तो समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार और गुणे लंब कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल निकल जाता है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये 3x ये हमारा कारण हो जाएगा, तो इसको हम मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 4x। तो 1/2 गुणे 3x गुणे 4x बराबर 216, 2 दूना 4। अब ये 6 हो गया, तो 2 3 6 से हम काट देंगे इसको। 6 3 18, 3 21, 36 6 के 36। यहाँ x है, यहाँ x है, x² बराबर 36 के, तो x बराबर 6 के। x बराबर कितना मिल गया हमको? 6 मिल गया। तो क्या पूछा गया है? तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो x का मान 6 आ गया। तो जब x का मान 6 आ गया तो इसको माना गया है 3x, 4x और 5x। 6 का गुणा कर देंगे तो 6 3 18, यहाँ 6 गुणा कर देंगे तो 6 4 24, 6 गुणा कर देंगे 6 5 30। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे क्योंकि परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 4 8 12 हासिल 1, 4 2 6 1 7। तो परिमाप बराबर 72 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इसको हम विकल्प से लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत आसानी से बहुत कम समय में लग जाएगा। अनुपात दिया है 5:3:1, 7:6:1, 11:10:4, 13:12:5। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि छोटी भुजा का 6 गुना, समकोण त्रिभुज का परिमाप सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, अर्थात जो तीनों भुजाओं का योग होगा वह क्या होगा? छोटी भुजा का 6 गुना होगा। तो तीनों भुजाओं का योग हम देख रहे हैं 5 3 8 1 9, कितना हो गया? 9। और छोटी भुजा कितना है? 1 है, तो 1 9:1 हो गया, 6 गुना नहीं हुआ, ये हमारा विकल्प नहीं होगा। 7 6 13 और 1 14, 14:1 ये भी नहीं होगा। 11 10 21 और 4 25, 25:4 ये भी 6 गुना नहीं होगा। 12 और 13 25 5 30, 30:5। तो 5 6 30 हमको उत्तर मिल गया। ठीक, इस प्रकार से कभी कभी कंपटीशन में हम जब प्रश्न कठिन हो देखने में तो हम उसको विकल्प से हल कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे समय की बचत हो जाती है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।